हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी इलेक्टिव के टॉप ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 6 मार्च से हमारा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो हमारे पास टाइम नहीं है तैयारी करने के लिए। तो जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो जाए और प्ले स्टोर से हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और हमारे कोर्स को बाय करें। यहाँ हमारे टीचर आपको सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करवाते हैं, आपको बहुत हेल्प होगा पढ़ने में। तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अजगर करो ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, किसकी कविता है? अजगर करो ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, किसकी कविता है? तो ये कविता है मलुकदास की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कविता है मलुकदास की। अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, किसकी कविता है? तो मलुकदास की कविता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु किसके पक्ष में थे? भारतेंदु जो राइटर है वो किसके पक्ष में थे? तो वे थे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में थे राइटर भारतेंदु। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन शब्द भेदी बाण चलाता था? कौन शब्द भेदी बाण चलाता था? तो पृथ्वीराज चलाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन चलाता था? पृथ्वीराज। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतेंदु सभी उत्पत्तियों का मूल किसे मानते हैं? भारतेंदु सभी उत्पत्तियों का मूल किसे मानते हैं? तो किसे मानते थे? तो धर्म को मानते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे मानते थे? तो धर्म को मानते थे। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं तथा रुपए दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं तो कम होते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं तथा रुपए दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, मतलब होते जा रहे हैं यानी कम होते जा रहे हैं यानी घटते जा रहे हैं। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण किस लिए जरूरी है? तो राइटर के हिसाब से जनसंख्या किस लिए जरूरी है? तो भारतवर्ष की उन्नति होगी। भारतवर्ष की उन्नति होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतेंदु ने भारत की उन्नति के लिए क्या आवश्यक बात है बताया है? भारतेंदु ने भारत की उन्नति के लिए क्या आवश्यक बताया है? तो क्या बताया था उन्होंने? श्रम की महत्व, त्याग की भावना, जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी। श्रम का महत्व, श्रम का हो गया यहाँ पे तब अच्छा रहेगा। श्रम का महत्व, त्याग की भावना और जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में हिंदुस्तानियों को किस पर भरोसा न करने का संदेश दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में हिंदुस्तानियों को किस पर भरोसा न करने का संदेश दिया था? तो किस पर भरोसा ना करने का संदेश दिया था? विदेशी वस्तु, विदेशी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क व दोनों, विदेशी वस्तु और विदेशी भाषा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है,
वैदिकी हिंसा, हिंसा न भक्ति नाटक के रचयिता कौन है? वैदिकी हिंसा, हिंसा न भक्ति नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता यानी राइटर कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, का चुप साधी रहा बलवाना में किससे चुप रहने का उल्लेख है? का चुप साधी रहा बलवाना में किसके चुप रहने का उल्लेख है? तो इसमें किसे चुप रहने को कहा जा रहा है? तो हनुमान को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हनुमान को चुप रहने कहा जा रहा है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, मधुमशमारी का अर्थ है, मधुमशुमारी का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है, मधुमशमारी का अर्थ होता है जनगणना। जनगणना 10 साल में एक बार होती है। तो मधुशुमारी का अर्थ है जनगणना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्यासुद्दीन पर बाण किसने चलाया? ग्यासुद्दीन पर बाण किसने चलाया? तो पृथ्वीराज चौहान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने चलाया था। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतेंदु के अनुसार जितनी देर हमारे देश का कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, उतनी देर में वीआईपी कोचवान क्या करेगा? भारतेंदु के अनुसार जितनी देर हमारे देश का कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, उतनी देर में विलायती कोचवान क्या करेगा? तो कोचवान अखबार पढ़ेगा। उतने टाइम कोचवान क्या करेगा? तो अखबार पढ़ेगा, यानी पेपर पढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतेंदु के अनुसार भारतीय राज्य थे। भारतेंदु के अनुसार भारतीय राज्य थे विलासिता के परिपूर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलासिता के परिपूर्ण थे, विलासिता के परिपूर्ण थे। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? पाठ लेखक द्वारा रचित है। जो ये पाठ है वो क्या है? तो जो ये पाठ है वो भाषण था। ये जो पाठ है वो एक भाषण था, यानी स्पीच था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? पाठ लेखक द्वारा रचित क्या है? तो यह भाषण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतेंदु ने भारतीयों की तुलना की है। भारतेंदु ने भारतीयों की तुलना की है। तो किससे की थी भारतीयों की तुलना? रेलगाड़ी से की है। किससे की है? रेलगाड़ी से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक ने अपना ओजपूर्ण भाषण कहाँ दिया?
लेखक ने अपना ओजपूर्ण भाषण कहाँ दिया? लेखक जो है यानी हमारे राइटर, वो अपना भाषण कहाँ दिए? तो बलिया के दरदरी मेले में दिए थे। बलिया के दरदरी मेले में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलिया के दरदरी मेले में दिए थे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, लेखक के अनुसार किसका पेट भी कभी खाली था? राइटर के हिसाब से किसका पेट कभी खाली था? तो इंग्लैंड का पेट खाली था। इंग्लैंड का पेट खाली था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बलिया के मेले में जुटी भीड़ का श्रेय लेखक किसे देता है? बलिया में जो भीड़ था, मेले में जो भीड़ इकट्ठा हुआ था, उसका श्रेय किसे देता है राइटर? तो रॉबर्ट साहब बहादुर को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे देता है? रॉबर्ट साहब बहादुर को देता है। बलिया मेले में जो भीड़ जुटी थी उसका श्रेय राइटर किसको देता है? रॉबर्ट साहब बहादुर को देता है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीयों की उन्नति के बाध्य तत्व है। भारतीयों की उन्नति के बाध्य तत्व है। तो इसके बाध्य तत्व क्या है? तो आलस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलस्य है जो भारत की उन्नति के लिए बाध्य तत्व है, तो वो है आलस। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जंगल में बैठकर बांस की नलियों से उन्नत दूरबीन बनाने का श्रेय किसे है? जंगल में बैठकर बांस की नलियों से उन्नत दूरबीन बनाने का श्रेय किसे है? तो इसका दूरबीन बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतीयों को। भारतवासियों को जंगल में बैठकर बांस की नलियों से उन्नत दूरबीन बनाने का श्रेय है। तो किसको है? भारतीय लोगों को, यानी भारतीयों को। हम भी तो भारतवासी ही है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कहा है, तो पर्व त्योहारों को कहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल विवाह का समर्थन करने वाले अपने बच्चों के लिए, यहाँ पे लिए होगा, अपने बच्चों के लिए है, जो बाल विवाह करवाते हैं माँ बाप, वो अपने बच्चों के लिए क्या है? शत्रु है, यानी दुश्मन है। यानी जो माँ बाप अपने बच्चों का विवाह छोटे उम्र में कर देते हैं, तो वो अपने बच्चों के शत्रु है, यानी दुश्मन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, लेखक के अनुसार भारतीय राजा महाराजा को किससे फुर्सत नहीं है? लेखक के अनुसार भारतीय राजा महाराजाओं को किससे फुर्सत नहीं है? तो विलासिता से, शराब से, झूठी शानो शौकत से, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक के अनुसार भारतीय राजा महाराजाओं को किससे फुर्सत नहीं है? तो शराब से, विलासिता से, झूठी शानो शौकत, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो प्ले स्टोर से जाए और हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ हमारे टीचर आपको सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करवाएंगे और आपको पढ़ने में बहुत हेल्प होगा। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं है, वो 6 मार्च से शुरू होने वाला है। तो आप आए और हमारे कोर्स को बाय करें और अपने एग्जाम की तैयारी यहाँ अच्छे से करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ।